हेलो गाइस, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ कि यहाँ आप लोग जितना भी देख रहे हो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड्स में आने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, क्योंकि इसमें से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे बड़े आराम से। और इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार के बोर्ड्स में, सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बोलता हूँ पूरी गारंटी के साथ यहाँ पे। गाइस जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। 1919 टू 1948 गांधीयन एरा था, हम सबको पता है, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये आपको कमेंट करना है। और अगर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग आखिरी की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चंपारण सत्याग्रह, इसको आप लोग खाली बार देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, याद मत करो, सिर्फ दिमाग समझो कि कैसे। एक तरीके से समझ लो कि मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, यहाँ पे स्टोरी सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है। इंडिगो कल्टीवेटर को मतलब कि ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि आप लोग इंडिगो उगाए अपनी 3/20 ऑफ योर लैंड में, और उसको सेल करें। जितना प्राइसेस जो है ब्रिटिश आपको फिक्स करके बताएंगे कि आप इतने में बेच सकते हो। और अहमदाबाद सत्याग्रह आता है गाइस, गांधी जी वहाँ पे लेड किए थे, मतलब वहाँ पे मिल वर्कर्स जो थे अहमदाबाद में, वो स्ट्राइक पे आ गए थे मिल ओनर्स के, जो कि उनको सैलरी देने से मना कर रहे थे, रिफ्यूज़ कर दे रहे थे। तो गांधी जी ने वहाँ पे एक मीटिंग में था, मतलब सत्याग्रह बैठाया था कि उनकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके। अब आते हैं हम लोग खेदा सत्याग्रह। क्रॉप जो थी वो फेल्ड हो चुकी थी ग्रो करने से खेदा में, और जो पीजेंट्स थे वो इस पोजीशन में थे ही नहीं कि वो लैंड रेवेन्यू दे सके। तो गांधी जी ने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसा नाम है वैसा इसका काम भी है, ठीक है। आप लोग क्या समझते हो इससे? भाई ये एक तरीके का वे ऑफ प्रोटेस्टिंग है, जिसमें कि हम लोग नहीं आपके कॉपरेट करेंगे, आपके जितने भी आप बुरे काम कर रहे हो आपसे, हम आपसे कॉपरेट नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। डिफिनीशन नहीं आने वाली, चिंता मत करो। क्या ऐसे कॉजेज थे जो कि लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गाइज यहीं पे इसको मार्क कर लो, क्वेश्चन बन गया बोर्ड का आपके लीजिए। गाइज यहीं पे मार्क कर लो, कॉजेज लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पहला जो कॉज आता है यहाँ पे रॉलेट एक्ट, ये आप समझ नहीं सकते हो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं यहीं पे मार्क करके दे रहा हूँ, बोर्ड में ना आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना मेरा। गाइज ये एक्ट जो था वो अलाउ करता था गवर्नमेंट को कि आप किसी भी इंसान को जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, आप उसको मतलब कि प्रिजन में डाल दो, इम्प्रिजन कर दो, ठीक है। कोई बिना सबूत के या तलाशी के आप मतलब कि उनको कोर्ट में ले जाना ये सब कुछ नहीं, सीधा आओ अरेस्ट कर लो बिना किसी वारंट वगैरह के, ठीक है। इन कैमरा ट्रायल, ठीक है। ये पॉइंट्स वाइज याद करना गाइस, पूरा डिफिनीशन मत याद करना, पॉइंट वाइज याद करो तभी समझ में आएगा। रिस्ट्रिक्शन हो गई थी मूवमेंट पे कि आप कोई भी मूवमेंट नहीं चालू कर सकते हैं। और सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ हेबीज कॉर्पस, लो भाई यहीं पे मामला खत्म। आप हेबीज कॉर्पस मतलब कि एक राइट होता है कि आप किसी भी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते बिना किसी वारंट के, या फिर आप उसको कोर्ट में लाइए या फिर प्रूफ करिए, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो कि हो चुका था पूरी तरीके से सस्पेंड। अब आते हैं हम लोग जलियांवाला बाग ट्रेजेडी पे। इसको कराया था गाइस जनरल डायर ने, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। 13 अप्रैल, आपको खाली इसकी डेट याद रखनी है। और इसका जो जो कराया था आदमी ने, जनरल डायर, आपको इसको याद करना है। 1,000 लोग मारे गए थे, कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, बस इतना जाने रहो बस, ठीक है। लेकिन डेट याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 में। अब आ जाते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। अली ब्रदर्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली बस जो है इनके अली ब्रदर्स के नेम याद करने होंगे, बाकी खिलाफत मूवमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। जल्दी जल्दी पहले आप लोग ये सब लिख लो, उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जल्दी जल्दी लिख लो, वीडियो को पॉज करो। तो चलिए गाइज अब हम लोग पढ़ते हैं। टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, और हम लेके रहेंगे आपसे, ठीक है। और दूसरा था कि रिटर्न रॉलेट एक्ट, जो कि सबसे घटिया एक्ट था, उसको आप लोग वापस लीजिए। और जितने भी आपने पंजाब में जो रॉन्ग डूइंग्स किया था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, और मतलब लोगों को तड़पाया था, मारा था, उस पर आप आकर के सॉरी बोलिए, कन्फ्रंट करिए, और से सॉरी टू द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट में गाइज जो मतलब कि मुस्लिमों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, आप उसको आकर के सॉरी बोलिए मुस्लिमों को, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी थे। बॉयकआउट प्रोग्राम्स में हम लोग आ जाते हैं, बॉयकआउट इलेक्शंस टू बी हेल्ड फॉर द काउंसिल्स, रिजाइनेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड सीट्स, लोगों ने अपने नॉमिनेटेड सीट से रिजाइन कर दिया कि भैया हम आपके काम नहीं करेंगे। सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनरी ऑफिसेस, जैसे कि फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी इंडिया, और या फिर मतलब जितने सारे टाइटल नहीं दिए जाते हैं, ऑनरी ऑफिसेस वगैरह, ये सब पोस्ट वगैरह, ये सब इंडियंस ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए, तुम रखो अपना। रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम बुलाती थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया अटेंड करने से कि भैया हम आपके प्रोग्राम नहीं अटेंड करेंगे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो। हाँ ये जाने रहो क्या मतलब कि रीज़न था कि सस्पेंशन कराना पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। गाइज आपको पता है हम लोग का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये मतलब इतना पावरफुल था कि हम लोग की आज जो मतलब इंडिपेंडेंस डेट है ना गाइज, ये हम लोग की होनी चाहिए थी कुछ मतलब आगे चल के ही होती, अगर मतलब कि सक्सेसफुल हो जाता। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो हम लोग की जो इंडिपेंडेंस डेट है वो 15 अगस्त 1945 ना होता। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये ना होता।
चौरी चौरा इंसिडेंट, क्यों इसको सस्पेंड करना पड़ा? इन्फ्यूरेटेड पीपल, लोग 22 ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स को इन लोगों ने मार दिया था। और गांधी जी हमारे ठहरे सत्यवादी आदमी, उनका ये था कि हाथ पैर नहीं चलाने हैं, सिर्फ अपनी बात रखनी है और हम लोग को अड़े रहना है अपनी बात पे। लेकिन जैसे ही गांधी जी को पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, मार पीट दिया गया है और किसी को मार दिया गया है, तो गांधी जी ने तुरंत इसको सस्पेंड कर दिया। गांधी जी, और ये हुआ कब था चौरी चौरा इंसिडेंट? ये याद कर लो, February 5, 1922। और इसमें क्या हुआ था? इन्फ्यूरेटेड पीपल, मतलब कि बहुत गुस्से में आग से उबले हुए लोगों ने 22 पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया था। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी ने तुरंत जैसे ही सुने वो कैंसिल कर दिया चौरी चौरा। इम्पैक्ट क्या हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा ऐसे पक्का बनेगा, 1 या 2 नंबर नहीं, 4 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। जो नेशनल मूवमेंट था वो मास मूवमेंट बन चुका था। ठीक है, ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ था गाइस कि कोई मूवमेंट जो है मास मूवमेंट हुआ। आप लोग मास मूवमेंट से क्या समझते हो? मास मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, लॉयर्स, मीन्स की वर्किंग प्रोफेशंस और नॉन वर्किंग प्रोफेशंस, मीन्स की मैन वुमेन्स सोसाइटी, मतलब जितने भी आप समझ सकते हो सोसाइटी के लोग सब आ रहे थे इसमें, ज्वाइन हो रहे थे। हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट सब आ रहे थे इसमें एक तरीके से। ठीक है, पीजेंट्स वर्कर्स स्टूडेंट्स टीचर्स। ठीक है, इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग पीपल। भाई जैसे ये मूवमेंट मतलब हुआ था तो इसने मतलब कि कॉन्फिडेंस जगा दिया था कि भाई हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग इनको भगा सकते हैं। लोगों के अंदर स्लोली स्लोली कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इंस्पायर पीपल टू चैलेंज कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मतलब कि ब्रिटिश सरकार। स्प्रेड नेशनलिज्म टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। एवरी पार्ट मीन्स कि हर जगह जो है ये मूवमेंट ऐसा पहली बार हुआ था कि नेशनलिज्म को एक बूस्ट मिला था और ये हर जगह स्प्रेड हुआ था, हर कोने देश के। और क्या फैक्टर्स थे जो कि लीड किए थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। इसमें मतलब कि ये कोई अलग मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पैरालाइज कर देंगे बाय ब्रेकिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मीन्स कि आपके टीचर ने कोई रूल्स बनाया है कि भाई तुमको बात नहीं करनी है, लेकिन हम लोग तो भाई ठहरे बात करने वाले और हम तो बात करते ही करते हैं, आप लोग बात करेंगे ही करेंगे। मीन्स कि आप जो है उनका रूल तोड़ दे रहे हैं, बस वहीं सेम ही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। पहला, साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन जो आए हुए थे वो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के इंडिया पे, और लोग इसका मतलब कि साइमन गो बैक नारे लगाने लगे कि मतलब कि इंडिया में भाई 7 या 6 कुछ मेंबर्स थे इसमें, और उसमें से भाई इंडिया कोई मेंबर था नहीं, तो इनको लगा कि ये लोग जो है हमारे लॉस को बिगाड़ने आए हैं, मतलब कि उल्टा सीधा काम करेंगे इसमें। तो इसी ने इन लोगों ने इनको भगाना चालू कर दिया। साइमन गो बैक एक नारा भी लगा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ देख सकते हो, ये याद कर लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। ये डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज ये हमारे स्वयं नेहरू जी ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस मतलब प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था कांग्रेस के लाहौर सेशन में 1929 में, ये याद कर लेना। पूछा तो नहीं गया है, बाई चांस पूछ दे अगर। इट पासेज अ रेजोल्यूशन ऑफ डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था और ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस था। ठीक है, याद कर लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस भी था ये। कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमको आज ही नहीं, हमको पूरी पूरी इंडिपेंडेंस दो। 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे के तरह सेलिब्रेट होता है, वो पूर्ण स्वराज डे भी होता है। अब आ जाते हैं हम लोग दांडी मार्च, इसी में टॉपिक है। ठीक है, दांडी मार्च का। दांडी मार्च क्या है? कुछ नहीं है, गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट की थी, मीन्स की पैदल चलने की यात्रा। 12 मार्च गांधी जी स्टार्टेड मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। साबरमती आश्रम एक जगह है और वहाँ से दांडी भी एक जगह है, तो वहाँ से वहाँ तक उन्होंने मार्च किया था। इसमें गांधी जी ने क्या किया था? सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था, और ये मतलब कि स्टार्टिंग कर दी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। ठीक है, सॉल्ट लॉ को मतलब कि ब्रेक कर दिया गांधी जी ने, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। भाई साहब ये एग्रीमेंट है, समझ लो कॉन्ट्रैक्ट, समझते हो ना गाइस, कॉन्ट्रैक्ट, बस वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट वही है। कब हुआ था? मार्च 1931। डेट याद रखो, पूछा तो नहीं है, पूछ सकता है। गवर्नमेंट इसमें क्या एग्री कर चुकी थी कि हम जितने भी मतलब लॉ है इंडिया की तरफ, और मतलब हम लोगों ने जितने भी अत्याचार किए हैं वो सब हम ख़त्म करते हैं भाई। ठीक है, अत्याचार वगैरह सब खत्म करते हैं, और हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी मतलब पॉलिटिकल लोगों को जो मतलब कि मूवमेंट चलाते थे या नेतागिरी टाइप आप समझ सकते हो, तो उनको मतलब कि इन लोगों ने बंद कर दिया था, तो हम उनको छोड़ देंगे सिवाय वायलेंस वन जो कि मार काट करते हैं। ठीक है, इन रिटर्न कांग्रेस को क्या उनकी डिमांड क्या थी कि कांग्रेस क्या करे? इन रिटर्न सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कांग्रेस को करना पड़ता है। टू पार्टिसिपेट इन सेकंड सेशन ऑफ द राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल। ठीक है, इसमें गांधी जी को सेकंड सेशन ऑफ राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो कि अंग्रेज कराएंगे, उसमें गांधी जी को पार्टिसिपेट करना होगा। और इन मैटर्स ऑफ पुलिस इंडियंस विल नॉट इंटरफेयर। जो पुलिस मैटर होंगे उसमें इंडियन इंटरफेयर नहीं करेंगे, पहली बात। तो गाइज ये था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसके काफ़ी सारे मतलब ये आप याद कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ। गांधी इरविन पैक्ट, ऊपर दांडी मार्च ये, और डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, हाँ इसको कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पैक्ट वगैरह
याद कर लो अच्छे से। फिर इम्पैक्ट क्या रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, गवर्नमेंट जो थी उसने बैन कर दिया था कांग्रेस को जून 1934 में, ठीक है। जून 1934 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कांग्रेस को। एवरीवन इन मॉर्निंग सिंगिंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, हर आदमी सुबह जो है मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति वाले गाने गाना स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब जो औरतें थी, लेडीज़, वो मतलब कि अपने घर के बाहर गई थी, आउट ऑफ दियर होम्स, ठीक है। मूवमेंट रिवाइव द विल टू फाइट, एक हौसला, ठीक है, एक रिवाइव कर दिया था। रिवाइव समझ रहे हो, फ्री फायर वाला रिवाइव, आपका गेम वाला रिवाइव नहीं, मीन्स की उम्मीद जगा दी कि हाँ हम लड़ सकते हैं ब्रिटिश रूल से। सो दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ योर चैप्टर गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आपका प्री बोर्ड अच्छे से जाएगा, और जाएगा ही जाएगा, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना, पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी गाइज लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से जाएगा, कुछ नहीं है, 10th का बोर्ड हलवा होगा, असली 12th में मज़ा आएगी।